अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को फलनों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको फलनों के प्रकार के बारे में अवगत कराया गया था। वहाँ पर आपने एकैकी और बहुएक तथा दूसरी तरफ आच्छादक और अंतःक्षेपी फलनों के प्रकार सीखे और साथ ही उनके मिश्रित प्रकार भी सीखे थे। तो उन पर आधारित यह अभ्यास है और यहाँ पर पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में फलन एकैकी आच्छादक है। तो शुरुआत करते हैं। चूंकि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, इसलिए माना कि मान लेते हैं ए बराबर ए बी ले लिया हमने और बी बराबर 1 2 3 ले लिया। दो हमने समुच्चय ले लिए जो कि अरिक्त हैं, रिक्त नहीं है। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब ए का संबंध बी से कराना है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये हमारा ए क्रॉस बी निकल आया। अब हम बी क्रॉस ए कराते हैं, अर्थात बी के एक एक अवयव को चुनकर ए से संबंध कराएंगे। तो 1B 2A 2B 3A 3B। अब इन संबंधों को जरा ध्यान से अगर आप देखें, ए का संबंध 1 से है और इधर 1 का संबंध ए से है, तो ये एक प्रकार के व्युत्क्रम संबंध है। मतलब एक संबंध अगर इधर से इधर की ओर है तो दूसरा संबंध इधर से इधर की ओर है। तो यहाँ पर अब हम ये फलन जो हमको यहाँ पे दिखाना है वो एकैकी आच्छादक दिखाना है। तो अब लिखेंगे चूंकि एफ क्या है, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में एक फलन है। ये हमको प्रश्न ने बताया है कि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में फलन है। तो इसका तात्पर्य हो गया, यदि हम क्या कहेंगे कि ए कामा 1 ये क्या है, एक संबंध है जो कि बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को। तो फिर इसका जो व्युत्क्रम हम करते हैं 1 कामा ए बिलोंग करता है बी क्रॉस ए में। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, A2 बिलोंग ए क्रॉस बी, तो 2A बिलोंग बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर इसको अगर हम तीर आरेख द्वारा प्रकट करें तो हम क्या कहेंगे, अतः इसे तीर आरेख से प्रकट करने पर, तो तीर आरेख से करेंगे तो उसमें देख लेते हैं, जैसे 1A है ना, 1B, फिर क्या थे दूसरी तरफ वाले 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये काहे के अवयव हो गए, बी क्रॉस ए के। ये जो हो गया आपका वो हो गया बी क्रॉस ए। अब इधर एक संबंध इसी प्रकार हमको बनाना, उसको शो करेंगे
जिसको हम ए क्रॉस बी के अवयवों से प्रकट करना है। तो ए क्रॉस बी में क्या आया था, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो F जो रिलेशन था, जो संबंध फलन है, वो किस प्रकार है, A क्रॉस B से B क्रॉस A में है। तो अर्थात A1 का तीर 1A से रहेगा, इसी प्रकार A2 का 2A से, A3 का 3A से, B1 का 1B से, B2 का 2B से और B3 का। तो यहाँ पे हमने तीर आरेख द्वारा क्या देखा कि यह संबंध जो स्थापित हो रहे हैं, तो इस फलन में पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के अद्वितीय अवयवों से संबंधित है और दूसरे समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा नहीं शेष है जो पहले समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। अर्थात यहाँ कुछ भी बच नहीं रहा है। तो पहली बात, एक का संबंध एक से है इसलिए एक एक ही है। दूसरी बात, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के किसी न किसी अवयव से है, इसलिए यह आच्छादक है। तो अतः तीर आरेख से स्पष्ट है कि A क्रॉस B का B क्रॉस A में फलन एकेकी तथा आच्छादक है, ये साबित हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। फलन इस प्रकार है कि R टेंड्स टू R, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं में। f ऑफ x दिया गया x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कारण सहित बताइए कि फलन आच्छादक है अथवा नहीं है। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न है, फलन का ये गुण चेक करना है कि आच्छादक है अथवा नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आच्छादक की जांच के लिए हमको करना क्या होता है, इस f ऑफ x को y मानना पड़ता है। लिखेंगे यदि माना कि f ऑफ x बराबर y, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर y प्लस एक्स स्क्वायर y हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर y हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई बराबर y। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया y अपान 1 माइनस वाई। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि y के भिन्न भिन्न मानों से y बिलोंग r के लिए क्या x बिलोंग r हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमको चेक करना है कि यदि कोई वास्तविक संख्या यहाँ पर y की हम रखें तो x वास्तविक संख्या के रूप में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक मान रखते हैं, पर यदि हमने रखा कि y बराबर 2 है ना, जो कि क्या है, r को बिलोंग करता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/1 माइनस 2, जो कि बराबर हो जाएगा काहे के, अंडर रूट 2/-1 बराबर अंडर रूट -2। और यहाँ जो अंडर रूट -2 आया है ये डज नॉट बिलोंग टू r। अर्थात y के एक ऐसे मान 2 के लिए x में हमें कोई भी ऐसा मान नहीं मिल रहा है जो r को बिलोंग करता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह फलन, तो क्या लिखेंगे, अतः
प्रत्येक y बिलोंग R के लिए देखा गया कि x डज नॉट बिलोंग टू R, है ना। लेकिन प्रत्येक के लिए नहीं, कुछ के लिए तो रहेगा। तो यहाँ प्रत्येक न लिखो, यहाँ लिख दो। अतः यहाँ y बिलोंग R के लिए देखा गया कि x डज नॉट बिलोंग टू R। अतः फलन जो f दिया गया है, जो कि R से R में फलन है, क्या है ये? आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। दूसरी बात क्या कही गई थी कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन एकैकी भी नहीं है। तो अब एकैकी फलन के लिए क्या करना पड़ता है? पुनः यदि एफ ऑफ x1 को हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर बटे 1 प्लस x1 स्क्वायर, तथा एफ ऑफ x2 अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर बटे 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब इनमें क्या कर लें, हम करना है एकैकी हमको सत्यापन करने के लिए। यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लें तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर बटे 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर बटे 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है? x1 बराबर x2 के रूप में लाना है। अगर ये आ जाएगा तब तो ठीक, और नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब यह फलन एकैकी भी नहीं है। तो अब तिरछा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर का 1 में करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस बराबर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। अब देखिए ये तो जाएगा कट, आया क्या? x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2 वर्गमूल करने पर तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी क्या होगा? प्लस x1 बराबर प्लस x2, कभी प्लस x1 बराबर माइनस x2, और कभी माइनस x1 बराबर प्लस x2। तो अब लिखेंगे क्या? x1 बराबर माइनस x2 तथा माइनस x1 बराबर x2 होने पर जब ऐसा होगा क्या हो जाएगा? x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं होगा। तो अब क्या कहेंगे? अतः फलन एकैकी नहीं है, इसलिए जो फलन है वो एकैकी नहीं है। तो ये सत्यापन आपका हो गया। अब इस प्रश्न को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 आर टेंड्स टू आर में सिद्ध कीजिए एकैकी आच्छादक है। तो लिखेंगे क्या? चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, तो पहले एकैकी का सत्यापन देखते हैं। लिखेंगे क्या? यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान लिया जाए तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 क्यूब प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा x2 क्यूब प्लस 1, तो 1 1 जाएगा कट, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब आ गया। अब दोनों पक्षों का घनमूल कर लेते हैं। ये हो गया x1 क्यूब और इधर x2 क्यूब, करेंगे घनमूल। यहाँ पे चावल लिख लो, घनमूल करने पर जब हम घनमूल करेंगे तो ये आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अब क्या कहेंगे? अतः फलन एकैकी है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। इधर क्या करेंगे? अब दूसरी बार हमको क्या करना है? आच्छादक देखना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक की जांच के लिए
क्या करना पड़ता है, इसको y मानना पड़ेगा। माना कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर y, तो एक्स क्यूब बराबर y माइनस 1, तो x बराबर घनमूल y माइनस 1। तो अब y के जो हम मान यहाँ पे रखेंगे, अब हम यहाँ y का कोई भी मान जो वास्तविक संख्या के रूप में है अगर यहाँ रखते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वह वैल्यू वास्तविक आनी चाहिए। भाई r से r में फलन है, तो अगर हमको दाया पक्ष r रख रहे हैं तो बाया पक्ष भी r मिलना चाहिए। तो हम एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। यदि हम y बराबर 0 ले लें, और 0 क्या है, वास्तविक संख्या है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल 0 माइनस 1, तो बराबर घनमूल माइनस 1। तो माइनस 1 का घनमूल क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और जो ये माइनस 1 आया है यह बिलोंग टू r कर रहा है, यह बिलोंग टू r। या फिर अगर हम कोई दूसरी वैल्यू रखें, y बराबर हम रख दें माइनस 1 मान लो रख दें, तो देखिए x बराबर घनमूल y की जगह माइनस 1, तो ये हो गया घनमूल 2। अब 2 का घनमूल ऐसे तो निकलेगा नहीं, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः प्रत्येक y बिलोंग r के लिए x बिलोंग r होगा। जब प्रत्येक y बिलोंग r के लिए x बिलोंग r होगा तो अतः फलन क्या हो गया, आच्छादक है। तो इस प्रकार दोनों बातें निकल आई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन क्या ज्ञात किया था, f जो r टेंड्स टू r में एकाएकी आच्छादक है। ये आपका सत्यापन हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। f इज सच दैट r टेंड्स टू r, f ऑफ x बराबर 2x तथा g ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है। f एक आच्छादक है और g एक बहुएक अंतःक्षेपी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं, पहले f फलन के लिए आते हैं। तो f फलन में क्या क्या है, r से r में कहा गया है, और f ऑफ x दिया गया है 2x। तो 4 नंबर का पहले फर्स्ट उठाते हैं। चूंकि f ऑफ x बराबर 2x, तो अब हम लिखेंगे यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x1 बराबर 2x2, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो 2 2 कट जाएंगे, इसलिए x1 बराबर x2 आ गया। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। ठीक, दूसरी बात आ जाओ। आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है, इस 2x को y मानना पड़ता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, यदि 2x को हमें y मान लिया, तो अब देखो अगर कोई भी y का मान रखें हम, तो उससे 2x बराबर निकलेगा, या x बराबर y बटे 2 हो जाएगा। तो y का हम कोई भी मान रखेंगे, उसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या मिलेगी। तो अतः क्या कहेंगे, प्रत्येक y बिलोंग r के लिए x क्या होगा, बिलोंग टू r होगा। क्या कहेंगे, अतः फलन आच्छादक होगा। और जब ये आच्छादक होगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए f एकाएकी आच्छादक है। अब आते इधर सेकंड में आ जाते हैं। यहाँ पर g ऑफ x दिया गया था x स्क्वायर प्लस 2, तो लिखेंगे वही काम जैसे इधर काम किया है वैसा इधर करेंगे।
तो इसीलिए दोनों अगल बगल लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी ऑफ x1 बराबर जी ऑफ x2, तो x1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 2, दो दो तो कट गए, इसलिए x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो जब वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। वर्गमूल करने पर प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो इसका मतलब कभी x1 x2 के बराबर होगा और कभी नहीं होगा। तो अतः हमेशा x1 इज नॉट इक्वल टू x2, या ये हम लिख सकते हैं अतः कभी x1 बराबर x2 और कभी x1 बराबर नॉट x2। तो इसलिए क्या कहेंगे, फलन एकैकी नहीं है। फिर आच्छादक के लिए क्या करना पड़ेगा, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप मान लें y, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 2। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2। अब देखिए y का मान अगर हम यहाँ 2 से अधिक रखते हैं तब तो x बिलोंग r करेगा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए y का मान अगर हम ग्रेटर देन 2 रखते हैं या इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, तो ये x बराबर 0 आ जाएगा। तो x बिलोंग r करेगा। किंतु अगर y का मान हम 2 या 2 से कम रखते हैं, इज लेस देन 2, तो फिर x डज नॉट बिलोंग टू r करेगा। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 से कम रखना है हमको, y का मान हमने रख दिया क्या, 1, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1। और ये अंडर रूट माइनस 1 जो संख्या है यह एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है, काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकल आया, अतः g जो आपका फलन है, ये जो g है इसको क्या हम कहेंगे, बहुएक अंताक्षेपी है। भाई एक है कि नहीं है, तो बहुएक है, यहाँ पे लिख दो, इसलिए बहुएक है। इसलिए आच्छादक नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए अंताक्षेपी है। तो क्या कहेंगे, अतः जी फलन क्या है, बहुएक अंताक्षेपी है। ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये विद्यार्थियों को अवश्य सीखना चाहिए क्योंकि इसी पर आधारित अन्य प्रश्न भी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ए, सेट ए क्या कहता है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स जो है -π/2 से π/4 के बीच में है। तो चूंकि ये मान कोण का है तो -π/2 क्या है, ये वाली लाइन है -π/2, और π/4 अर्थात 45 अंश। तो ये देखिए हमने लाइन खींच दी, ये हो गया आपका π/4 वाली लाइन। तो -π/2 से π/4 के बीच में, अर्थात ये रेंज हो गई, काहे की रेंज हो गई, x की। y क्या कहता है, y बिलोंग टू r, -1 से +1 के बीच में, -1 से बड़ा या बराबर और +1 तक। तो यहाँ पर और क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि f इज सच दैट a टेंड्स टू बी
यानी जो फलन है वो ए से बी में है, जो कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो अगर हम पाई बाई टू रखेंगे माइनस का तो साइन पाई बाई टू आएगा। तो एक्स बिलोंग ए से परिभाषित है, तो यानी इसकी वाई की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, अर्थात यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती है 1, किसकी, साइन की। तो लिखेंगे क्या, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स में क्या कहा गया है, एक्स जो बिलोंग करता है आर होने पर, एक्स वास्तव में होता है पूरा -π/2 से π/2 तक, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है -π/2 से π/4 के बीच में। यहाँ पर हम लिख देंगे x जो होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये क्लोज इंटरवल के साथ, है ना, क्योंकि साइन जो -π/2 होता है वो कितना होता है -1, तथा साइन जो π/2 होता है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए जो ये y हो गया, ये जो y तुम्हारा है ये क्या हो जाता है -1 से 1 के बीच में हो जाता है, यानी जो साइन की वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है इतना ही वैल्यू, जबकि जो आपको दिया गया है x जो है -π/2 से π/4 के बीच में दिया गया है, तो ये जो है ये एरिया जो बिलोंग कर रहा है वो इसके रेंज के अंदर कर रहा है। जो ये एरिया दिया गया है वो वास्तव में जो एरिया होता है उसके अंतर्गत है। तो अतः क्या कहेंगे हम, सीधे सीधे कह देंगे अतः x बिलोंग R के लिए फलन, तो इस फलन का जो मान होगा का मान y बिलोंग R में प्राप्त होगा। ठीक, तो अतः दिया गया फलन ए से बी में एकैकी तथा आच्छादक है। बस ये तुम्हारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा कुछ हल करने को हमें नहीं है, क्योंकि हम फलन के बारे में जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में, -1 से 1 के बीच में होती है। और यहाँ भी कहा गया है ये -π/2 से π/4 दिया गया है, तो रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो भी इस रेंज के अंदर ही प्राप्त होगी। तो प्रत्येक x या y के मान के लिए दिया गया फलन क्या कहेगा, ये परिभाषित होगा, यह संबंध एक फलन होगा।